स्टूडेंट, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है जिसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स दिया है ए और बी, साथ में एक इक्वेशन दिया है a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू ओ, और यहाँ बता दिया गया है कि ये जो o है ये o जीरो मैट्रिक्स है। इस इक्वेशन को हमें लेके चलना है और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम इस इक्वेशन से c की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें मैन्युअल प्रोसेस के थ्रू चलना है। मतलब सबसे पहले हम जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ क्या गिवन है, गिवन दैट a की वैल्यू दिया है a इक्वल्स टू 2 5 3 1 एंड b की वैल्यू दी है हमें -1 3 -2 4। also given that, साथ में और दिया है, क्या दिया है, a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0, ये भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे, a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे, b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। इससे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, इस c को इसी साइड में रहने देते हैं और सेकंड साइड में इसको लेके जाते हैं। बचे हुए जो a और b वाली टर्म्स है इसको हम सेकंड साइड में लेके जा रहे हैं। इस साइड में a प्लस में है तो उस साइड में जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में लिखना पड़ेगा a को। 2b को भी जब उस साइड में लेके जाएंगे तो ये -2b होगा। अब यहां से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। c इक्वल्स टू, ये जो o है इस o के जगह हम o की वैल्यू लिखते हैं। हमें पता है कि o जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, मतलब इसके सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो o की वैल्यू में हम एक जीरो मैट्रिक्स लिख देंगे जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो है। उसके बाद हम इस माइनस को लिखते हैं, माइनस लिख दिए, फिर a को लिखते हैं, मतलब a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है अपने पास, फर्स्ट रो में है 2 5, सेकेंड रो में है 3 1। उसके बाद ये -2 लिख देते हैं, -2, और उसके बाद ये b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू है -1 3 -2 4, ये b की वैल्यू है। फिर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है। अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है तो नेक्स्ट स्टेप में हम उस नंबर का मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मैट्रिक्स के बाहर तो कुछ नहीं है, इसके बाहर भी कोई नंबर नहीं है, लेकिन इस मैट्रिक्स के बाहर 2 है। इस 2 का इस मैट्रिक्स के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें देखो क्या मिलेगी स्टेप। ये फर्स्ट मैट्रिक्स तो एज इट इज रहेगी फिर ये माइनस के बाद ये सेकेंड मैट्रिक्स भी लिख देते हैं, और ये माइनस हम जैसे का वैसा लिख रहे हैं, माइनस एज इट इज रहेगा, सिर्फ 2 को अंदर लेके जा रहे हैं और 2 का सिर्फ इस 2 का मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2 होगा। हम इस साइन माइनस का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई -1 से -2। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 6 होगा। 2 का मल्टीप्लाई फिर -2 से करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई -2 से -4, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 2 × 4 8। इसके बाद हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम लिखते हैं। ये 0 लिखा जाएगा, फिर ये माइनस। अब सेकेंड मैट्रिक्स में 0 वाली पोजीशन पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पर ये 2 लिखेंगे। फिर ये माइनस लेंगे यहाँ से, फिर थर्ड मैट्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे।
सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स का सम पहले लिखना है। अब देखो यहाँ पर भी ये 0 लिख दिए, यहाँ पर 0 वाली पोजीशन पे क्या है 5, और यहाँ पर क्या है उस पोजीशन पे 6, तो उसको लिख देंगे। ये माइनस लिखा, फिर ये 6 लिखा। चलो यहाँ पर बताओ आप लोग कैसे लिखे। स्टूडेंट, आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सेकेंड रो में यहाँ बताओ क्या लिखे। 0 -3 ये माइनस लिख दिया, ये -4 होगा ना। देखो 0 -3 -4। चलो यहाँ बताओ क्या लिखना चाहिए। 0 फिर -3 नहीं ना, देखो अपने को सेम पोजीशन के एलिमेंट्स देखना है। हम सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट को जोड़ रहे हैं। इसका सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 0, फिर ये माइनस, इसका सेकेंड एलिमेंट 1, फिर ये माइनस। अब बताओ कितना लिखो, 8। यहां से हमें c की वैल्यू मिलेगी, c इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है, ये -2 और ये +2 0, -5 -6 -11, -3 और ये +4, -3 +4 +1, ये -1 -8 -9, और ये अपना आंसर। सी की वैल्यू फाइंड करना था, जो हम फाइंड कर चुके। अच्छा स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को लिखना है इसको भी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x into 1 1 plus y minus 1 1 equals to 10 20, then find the value of x and y। इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स इक्वेशन में ये जो दो वेरिएबल्स आए हैं x और y, इन x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान रहे, ये जो मैट्रिक्स आया है इस इक्वेशन में, ये कौन सा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है। दिस मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे हम। जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसमें आए हुए सभी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि सभी में एक ही कॉलम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया इक्वेशन लिखेंगे। जो हमें गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन दैट। ये पूरी इक्वेशन लिख देते हैं, ये पूरी मैट्रिक्स इक्वेशन लिख रहे हैं हम। अच्छा देखो, अब क्या करेंगे, हमारी वही रूल्स फॉलो करते जाएंगे। अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर या एलिमेंट है तो उसका मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस x का इस मैट्रिक्स के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब x का इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से होगा x का। तो तब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ क्या लिखो, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई, x और यहाँ भी x प्लस, यहाँ बताओ जल्दी से क्या लिखना चाहिए, -y और राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी। ठीक है। फिर स्टूडेंट देखो क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का सम करना है हमें। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं, ये x और फिर ये प्लस आएगा और ये -y, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा,
x प्लस माइनस वाई कितना हो रहा है, x प्लस माइनस वाई, x माइनस वाई, ये प्लस माइनस माइनस होगा ना, x माइनस वाई। चलो यहां बताओ क्या लिखो, x प्लस वाई, x प्लस वाई। फिर राइट हैंड साइड में 10 12। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखना है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां देखो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, इधर का मैट्रिक्स इक्वल टू इधर का मैट्रिक्स है, मतलब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो इनके ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ये भी इक्वल होने चाहिए। मतलब किसके इक्वल क्या होना चाहिए, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट x माइनस वाई है तो सेकेंड मैट्रिक्स में इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 10, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 10, x माइनस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन बताओ आप लोग, क्या किसके इक्वल होना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 12, x प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशंस है जो अपन 10th क्लास में पढ़ा करते थे। तो इन लीनियर इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ लिखेंगे एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देते हैं। तो दो इक्वेशन को ऐड करते समय क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना होता है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। इसके लेफ्ट हैंड साइड कितनी है x माइनस वाई, फिर प्लस करेंगे मतलब इसमें ऐड करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई, x माइनस वाई में x प्लस वाई ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया। अब राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड करते हैं, कितना होगा बताओ 10 प्लस 12, 10 प्लस 12। अच्छा देखो ये माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x होगा, और 2x इक्वल टू कितना हो रहा है ये 22, देन x इक्वल्स टू 11, 22 डिवाइड बाय 2 11। अब हम x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू रख देते हैं, या फिर सेकंड में रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, सेकंड में रखते हैं ज्यादा बेटर होगा। x के जगह हम कितना लिखेंगे 11, फिर ये प्लस y लिख दिए इक्वल्स टू 12। यहां से हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी 12 माइनस 11, 12 माइनस 11 मतलब 1। लास्ट में हम एक लाइन में आंसर लिखेंगे, thus x इक्वल्स टू 11 एंड y इक्वल्स टू 1, और ये अपना आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये जो x और y है ये दोनों मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स का लीनियर इक्वेशन है। हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम गिवन जो गिवन है उसको लिखेंगे, गिवन दिया करके ये फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 4 8 15। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 6 2 5। ये अपनी इक्वेशन सेकेंड है। ये दोनों ही इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसमें x और y दोनों मैट्रिक्स है जिसे हमें फाइंड करना है। यहाँ देखो स्टूडेंट ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके y को एलिमिनेट करते हैं, और y के एलिमिनेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें एडिंग द इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर रहे हैं। फिर से वही प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। x प्लस वाई, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, फिर प्लस x माइनस वाई, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिए। फिर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करते हैं। इसके राइट हैंड साइड में क्या है, 2 4 8 15, फिर प्लस इसके राइट हैंड साइड लिखते हैं, इसके राइट हैंड साइड 6 6 2 5। लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड कर लिए, राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। अच्छा स्टूडेंट बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? ये प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x। स्टूडेंट इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के डायरेक्ट आप लोगों को रिजल्टिंग मैट्रिक्स बताना है। बताओ क्या लिखे? 2 में किसको ऐड करोगे स्टूडेंट? 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 8 डायरेक्ट लिख दिया हमने। यहाँ कितना लिखो बताओ जल्दी से? 10। यहाँ क्या लिखो? 10 और यहाँ 20। लेकिन हमें 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मैट्रिक्स x की वैल्यू चाहिए। इसलिए x को इधर ही रहने देते हैं और 2 को सेकंड साइड में लेके आते हैं। इस 2 को सेकंड साइड में 1/2 लिखा जाएगा, इधर इनटू में है, इधर डिवाइडेशन में आएगा और इनटू में ये पूरा मैट्रिक्स 8 10 10 20। x इक्वल्स टू, हम देखो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो बाहर 1/2 है, इस 1/2 का मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम बाहर के इस 1/2 का मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से होगा। तो बताओ क्या आएगा, आप लोग बताते जाओ। क्या लिखो यहाँ? 1/2 इंटू 8 4, 1/2 इंटू 10 5, 1/2 इंटू 10 5, 1/2 इंटू 20 ये होगा 10। ये x की वैल्यू मिली हमें। अब हमें y की भी वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू जो है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं x के जगह पे, तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम देखो x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। यहां लिख देते हैं नाउ putting the value of x in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में x के जगह x की वैल्यू रख देते हैं 2 4 8 15। ये x की वैल्यू लिख दिया, ये प्लस फिर y लिखेंगे, ये y फिर इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड लिख देते हैं 2 4 8 15। अच्छा x की वैल्यू गलत कर दी है। x की वैल्यू कितना लिखना है हमें? 4 5 5 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम y को यही रहने देते हैं और इस मैट्रिक्स को सेकंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। सेकंड साइड के इस मैट्रिक्स को पहले लिख देंगे हम, फिर माइनस लगाते हैं। अब इस मैट्रिक्स को उधर लेके जा रहे हैं, इधर प्लस में है इसलिए इधर माइनस में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? 4 5 5 10। y इक्वल्स टू, कितना माइनस कितना करोगे आप लोग बताओ? -2 माइनस 4, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना होगा ना। 2 माइनस 4 माइनस 2। यहाँ बताओ कितना लिखो? यहाँ 3 लिखेंगे, 8 माइनस 5 3, 15 माइनस 10 5, 15 माइनस 10। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना होता है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 15 माइनस 10 5। हमें x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिली। अब हम लास्ट में एक लाइन में आंसर लिख देंगे 10x इक्वल्स टू
4 5 5 10 एंड y इक्वल्स टू y की वैल्यू लिख देते हैं 2 - 1 3 5 और ये अपना आंसर। सिंप्लीफाई, एक मैट्रिक्स डेरिवेशन दिया है और इसको सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए कहा है। cos थीटा इंटू मैट्रिक्स में है cos थीटा sin थीटा, सेकेंड रो ऑफ द मैट्रिक्स इज माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, मैट्रिक्स में यहाँ है sin थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा sin थीटा। हमें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस पूरे डेरिवेशन को लेके चलेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। पूरा डेरिवेशन लिख रहे हैं cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। और देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई फंक्शन या नंबर है तो उसका सबसे पहले हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ cos थीटा इस मैट्रिक्स के बाहर है तो इस cos थीटा का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के अंदर कर देते हैं हम। cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा के साथ कितना होगा, ये cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये होगा sin थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा का मल्टीप्लाई sin थीटा से sin थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा का मल्टीप्लाई माइनस sin थीटा से कितना होगा, ये माइनस sin थीटा cos थीटा। cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद ये प्लस लिखे हमने। अब हम इस sin थीटा का इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ यहाँ कितना लिखो, sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस sin थीटा cos थीटा। फिर यहाँ क्या लिखा जाए, cos थीटा इंटू sin हाँ थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स का सम करना है। दो मैट्रिक्स का सम करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना पड़ता है हमें। इस मैट्रिक्स में cos स्क्वायर थीटा है, इसमें किसको ऐड करूं मैं, बताओ। cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा ऐड होगा। फिर ये sin थीटा cos थीटा, इसमें क्या ऐड होगा, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा ऐड होगा। सेकेंड रो में आते हैं हम, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा में किसको ऐड करना पड़ेगा, इसमें प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। और ये cos स्क्वायर थीटा में क्या ऐड करें, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। और ये मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। चलो अब इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स बताना है आप लोगों को। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1। तो इसके जगह 1 लिख दिए हमने। ये sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 0 माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ये भी कैंसिल होगा, ये माइनस में है, ये प्लस में। 0 और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। ये आंसर है। अच्छा देखो, बताओ ये है क्या, ये कौन सा मैट्रिक्स है,
इसके डायगोनल में 1 1 आया, ऊपर 0 है, यूनिट मैट्रिक्स मैंने बताया था कल। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में यूनिट एलिमेंट हो, यूनिट एलिमेंट मतलब 1 1 और बाकी जगह 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ये कितने ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, मतलब ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स है। इसको हम चाहे तो I2 भी लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स को I2 लिखते हैं, इसको हम I2 भी लिख सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लैम्ब्डा 1 0 2 3 4 5 प्लस 2 1 2 3 -1 -3 2 इक्वल्स टू 4 4 10 4 2 14। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा कहा गया है, वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा। इस क्वेश्चन में हमें लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि लैम्ब्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, मतलब लैम्ब्डा की वैल्यू 0 नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे और इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे हम। ये है अपना क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं हम और यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहीं लिख देंगे हम सॉल्व में गिवन दैट, ये पूरा इक्वेशन लिख देते हैं। उसके बाद हमारा रूल क्या कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स से बाहर कोई एलिमेंट है तो सबसे पहले उस एलिमेंट का मैट्रिक्स के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लैम्ब्डा है बाहर, तो इस लैम्ब्डा का सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। लैम्ब्डा का 1 के साथ मल्टीप्लाई लैम्ब्डा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, 2 के साथ लैम्ब्डा का मल्टीप्लाई 2 लैम्ब्डा, लैम्ब्डा का 3 से मल्टीप्लाई 3 लैम्ब्डा, यहाँ 4 लैम्ब्डा और यहाँ 5 लैम्ब्डा। फिर प्लस इस 2 का इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × -1 -2, 2 × -3 -6, 2 × 2 4 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स लिखेंगे 4 4 10 4 2 14। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड के दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। ऐड करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होगा। यहाँ लैम्ब्डा है और लैम्ब्डा का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ क्या है 2, तो हम लैम्ब्डा में 2 को ऐड करेंगे, लैम्ब्डा प्लस 2। ये 0 + 4 होगा, 0 + 4 4। फिर ये 2 लैम्ब्डा प्लस 6, 2 लैम्ब्डा प्लस 6, 2 लैम्ब्डा प्लस 6। नेक्स्ट रो में आते हैं, ये 3 लैम्ब्डा में क्या ऐड होगा बताओ जल्दी से। 3 लैम्ब्डा में क्या ऐड होगा -2, मतलब 3 लैम्ब्डा -2 होगा। और यहाँ क्या आएगा 4 लैम्ब्डा ± 6 और ये 5 लैम्ब्डा + 4 इक्वल्स टू 4 4 10 4 2 14। अच्छा स्टूडेंट ध्यान रहे, ये दोनों मैट्रिक्स कैसे है, इक्वल मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं। जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये कि हम लैम्ब्डा + 2 को 4 के इक्वल लिख सकते हैं, 2 लैम्ब्डा + 6 को 10 के इक्वल लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से हमें लैम्ब्डा की वैल्यू मिलेगी। आप लैम्ब्डा वाले किसी भी एलिमेंट को उधर के किसी भी उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल लिखोगे तो लैम्ब्डा की वैल्यू मिलेगी। आप इससे भी लैम्ब्डा की वैल्यू निकालते हो, इन दोनों को भी कंपेयर करके लैम्ब्डा की वैल्यू निकालते हो तो वही वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों से मिलेगी। जैसे देखो इसी से हम लिख रहे हैं लैम्ब्डा + 2, इधर का ये लैम्ब्डा + 2 लिया, इक्वल टू क्या आएगा बताओ। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है उधर 4, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं जब मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो। तो यहां से लैम्ब्डा की वैल्यू 2 मिलेगी। ये अपना आंसर। अच्छा देखो अगर आप लोग इन एलिमेंट्स को कंपेयर करते तो भी लैम्ब्डा की वैल्यू 2 ही मिलती। देखो कैसे,
आप 2 लैम्बडा प्लस 6 को 10 के इक्वल लिखते हैं। 2 लैम्बडा प्लस 6 इक्वल टू 10। यहां से 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 10 माइनस 6 होता, 10 माइनस 6 4, और यहां से लैम्बडा इक्वल्स टू कितना होता, 4/2, 2 ही होता। अगर आप इन एलिमेंट्स को कंपेयर करते तो भी लैम्बडा की वैल्यू 2 ही मिलती। कैसे देखो, 3 लैम्बडा माइनस 2 और इक्वल टू कितना आता, 4। यहां से 3 लैम्बडा इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, लैम्बडा इक्वल्स टू 2। मतलब लैम्बडा वाले किसी भी एलिमेंट को इधर के एलिमेंट से कंपेयर करने पर लैम्बडा की एक ही वैल्यू मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी, 2। ठीक है, ये अपना आंसर है।